जब से ग्वाला आरंभ ने महल की देहरी लांघी थी, वह जानता था कि यह रास्ता सीधा नहीं होगा। लेकिन राजा वीरभद्र का नया हुक्म उसकी आत्मा को झंझोर देने वाला था। राजा, जिसके चेहरे पर सत्ता का अहंकार और आंखों में स्त्रियों के लिए केवल वासना थी, गद्दी पर बैठा हुक्म देता है। उत्तर दिशा में हरिपुरा राज्य है। वहां की राजकुमारी आद्या मुझे चाहिए, लेकिन एक रानी के रूप में नहीं, मेरे मनोरंजन की चीज बनकर। ग्वाला आरंभ भीतर तक हिल गया। राजकुमारी, जिसे उसने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसे पकड़कर लाना, किसी और की हंसी का कारण बनाना। पर इनकार करने का मतलब था उसके गांव का नाश, उसकी दादी की जान का खतरा। वो भारी मन से चल पड़ता है, लेकिन हर कदम उसके दिल को चीरे देता है। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या मैं भी अब उनका हिस्सा बन गया हूं जिनके खिलाफ मैं खड़ा होना चाहता था? हरिपुरा पहुंचते ही उसकी आंखें एक तेजस्वी, गरिमामयी स्त्री को देखती हैं, राजकुमारी आद्या। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान था और आंखों में निर्णय। ग्वाला खुद को साधे हुए उसके पास जाता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, वह झिझकते हुए बोलता है। राजकुमारी थोड़ी चौंकती है। तुम कौन हो? मेरा नाम आरंभ है, मैं सूरजपुर से आया हूं। क्यों? आद्या का स्वर तीखा था। आरंभ की आंखें झुक जाती हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद वह कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, राजा वीरभद्र के आदेश से। राजकुमारी ठिठक जाती है। क्या? लेकिन सुनो, आरंभ जल्दी बोल पड़ता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं खुद नहीं चाहता था कि ये काम करूं, पर अगर इनकार करता तो मेरे पूरे गांव को मिटा दिया जाता। वह थमता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, राजा तुम्हें अपनी रानी नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें बस अपनी इच्छा की पूर्ति का साधन बनाना चाहता है। राजकुमारी की आंखों में गुस्सा और अपमान की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह ग्वाले की आंखों में देखती है। वहां कोई झूठ नहीं था, केवल पश्चाताप और सच्चाई थी। एक लंबा मौन बीतता है, फिर आद्या कहती